सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ फिजिक्स। सो दोस्तों, आज अपन प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी इन वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, तो वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन डिस्कस कर रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे अपन। ठीक है, तो आज भी क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज बेसिकली। ठीक है, और बेस्ड होंगे मोशन अंडर ग्रेविटी डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। तो पहला क्वेश्चन है, पहले अपन नीट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नीट 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 बोल देते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक का ऑब्जेक्ट है, इसको, ये ग्राउंड है, इसको ग्राउंड पर फेंका जाता है u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड से। v जो है वेलोसिटी जस्ट ग्राउंड से टकराने से पहले, ठीक है, v जो इसको बोलते हैं v, ये है 80 मीटर पर सेकंड। इसका हाइट अगर h है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, तो आप इसका हाइट बता दो कितनी ऊंचाई से इसको फेंका गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आज का पहला। तो अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको v गिवन है, u गिवन है, g गिवन है और आपको केवल h पूछा है। तो इसको देखते हुए आप लिखोगे, राइट, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, v इक्वल टू 80 मीटर पर सेकंड, g इक्वल टू, अगर गिवन नहीं है तो 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे आपको बताने का है। ठीक है, तो आप लिखोगे एक इक्वेशन जो इन चारों पैरामीटर्स को कंटेन करती होगी। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं ना। ठीक है, तो v जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होगी g की डायरेक्शन में, राइट, g की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये है 80 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू h। तो यहाँ से देखोगे h बराबर 80 का स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो इसको फर्दर अगर सॉल्व करोगे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर देंगे, इसको थोड़ा इसके फैक्टर बना देंगे, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया 100 इंटू 60 डिवाइड बाई 20, तो ये हो गया 5, तो ये होगा 300 मीटर। यहाँ से आएगा 300 मीटर। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वो आ गई 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 2 है, ये नीट 2020, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको गिवन है, अगेन इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है, इसको वर्टिकली डाउनवर्ड v u इक्वल टू 0 से, यानी रेस्ट से ऐसे केवल छोड़ दिया जाता है, ऐसे छोड़ दिया, इस तरह से रिलीज कर दिया जाता है जैसे ये है। तो इस तरह से केबल में से देखो, इस तरह से केबल छोड़ दूँ। ठीक है, तो इस तरह से छोड़ दिया जाता है इसको। और जब अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ है तो एकदम वेलोसिटी दे के छोड़ा जाता है। ठीक है, इस तरह से छोड़ा जाता है और यहाँ से इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो u इक्वल टू 0 है, तो ये पहले 5 सेकंड में h1 ट्रेवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट 5 सेकंड में h2 और नेक्स्ट 5 सेकंड में h3। ठीक है, समझ में आ गया ना। h1 जो है 5 सेकंड में ट्रेवल करता है, इसके बाद वाले जो 5 सेकंड होंगे वो h2 है, इसके बाद वाले 5 सेकंड होंगे वो h3 है। ठीक है, राइट। तो देखो, एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड इट ट्रेवल्स h1 in 5 seconds and it travels h2 in next 5 seconds and it travels h3 in next 5 seconds। ठीक है, ये है क्वेश्चन इसका। तो यू हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3। ठीक है, इसमें कोई आप बता पाएँ रिलेशन क्या होगा, तो वो सब आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है,
तो इसमें एक्चुअली ऑप्शन गिवन थे, अपन ऑप्शन नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, सीधा सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो अगेन आप देखोगे H1 को लिख पाओगे ना, H1 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो H का एक कॉमन फार्मूला लिख देंगे, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो H1 बराबर यू यानी 0 है, तो हाफ जी इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है, सही है। तो इसको आप 1 बोल दो चाहो तो H1 इज इक्वल टू जी बाई टू कॉन्स्टेंट है ना, जी/2 इंटू 25, ठीक। तो इसको 1 बोल दो चाहो तो, ठीक है। अब देखो H1 प्लस H2, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड हो गए। 10 सेकंड में कितना ट्रैवल किया, H1 प्लस H2, ठीक है। तो इस तरह से अपन करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से आपको करने का है तो यहाँ पे वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये है अगेन वेलोसिटी इनिशियल 0 है, तो हाफ जी टी स्क्वायर 10 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिखोगे H1 प्लस H2 इक्वल टू हाफ जी इंटू 100, इसको बोल दो 2 इक्वेशन। अगेन H1 प्लस H2 प्लस H3 इक्वल टू हाफ जी इंटू 15 स्क्वायर, तो इक्वल टू हो गया हाफ जी इंटू 2 to 5, इसको आप 3 बोल दो, दिख रहा है ना वो, राइट, ठीक है। तो इस तरह से ये है। तो अब आपको H1 हो गया, H2, तो इसमें से अगर मैं H1 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास H2 आ जाएगा ना। तो देखो H1 बराबर हाफ जी, सॉरी, अच्छा ये भी थोड़ा ऊपर लिख दिया ना, तो ये यहाँ तक दिख रहा है आपको, शायद ये नहीं दिख रहा। तो ये है एग्जाम्पल 2, राइट, नीट 2013, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगेन, तो यहाँ पे लिखोगे आप H1 इज इक्वल टू हाफ जी इंटू 25, H2 इज इक्वल टू, ये है H2, H1 प्लस H2, इसमें से जी माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हाफ इंटू जी 75, और H3 यानी 2 to 5 में से 100 माइनस कर दोगे आप, यानी इस पूरे में से इस पूरे को माइनस कर दो तो H3 बचेगा ना यहाँ पे। तो ये हो गया हाफ जी, सही है। तो ये 2 to 5 में से 100, तो ये बचा 1 to 5, ठीक है। तो आपके पास आ गया H1, H2, H3, ठीक है। तो देखो यहाँ से 25 अगेन सब में कॉमन है, ठीक है। तो आप लिखोगे H1 रेशियो H2 रेशियो H3 इक्वल टू हाफ जी इंटू 25, पूरे में कॉमन है, तो 1:3:5, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये आप लिख सकते हो H3 लिख दो। ये आप लिख सकते हो H3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, H3 हो जाएगा यहाँ पे, इसको बेसिकली इन दो को डिवाइड कर दो आपस में, इन दो को आपस में डिवाइड कर दो, तो अब लिखोगे H3/H2 इक्वल टू हाफ जी इंटू 125 डिवाइड बाई हाफ जी इंटू 75। तो हाफ जी ये 25 से 25 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ठीक है। तो H3 इक्वल टू हो गया 5/3 H2, ठीक है, 5/3 H2। और यहाँ से इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे आप तो यहाँ से आएगा H1/H2 इक्वल टू, तुम्हें राइट दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये डिवाइड कर दोगे आप तो ये होगा 1/3,
तो H2 अगेन आ जाएगा यहाँ से 3H1, ठीक है। तो इसको आप 5/3 इंटू 3H1 ये डाल दो H2 की जगह, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो H3 इक्वल टू 5/3 H2 इक्वल टू 5H1, ठीक है। क्योंकि ये है ना यहाँ पे 5/3 दोनों तरफ बना दो आप, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5H1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इसे 5 से डिवाइड कर दो, तो H/5 इक्वल टू H2/3 इक्वल टू H1, तो ये एक रिलेशन है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी है। ठीक है, तो ये है नीट 2013 का क्वेश्चन। अगेन अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस और करेंगे। एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 3 ये है 2011 नीट अगन नीट का ये क्वेश्चन है। इस तरह से ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको कोई स्टूडेंट ग्राउंड में फेंक देता है, उसकी हाइट जो है h है, तो इसकी हाइट h है, हाइट एक्चुअली h जो है वो 20 मीटर है, 20 मीटर है, ठीक है। हाइट जो है 20 मीटर है, तो इसकी आपको वेलोसिटी बतानी है ग्राउंड पर, ठीक है। इसकी आपको जस्ट वेलोसिटी बतानी है, ग्राउंड से जस्ट टकराने से पहले लेते हैं अपन आइडियल केस में, लेकिन मैं अगर बोल रहा हूँ कि ग्राउंड से टकराएगी तो वेलोसिटी क्या होगी, तो इसका मतलब वही है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी बताना है जब ये ग्राउंड पर आएगी, ठीक है, v। तो इसकी हाइट जो है 20 मीटर है, यहाँ से कोई बॉल रिलीज करता है जस्ट, ठीक है, रेस्ट से, यानी u इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपको हिंट हो गई थोड़ी सी, ठीक है। तो अगेन आप लिखोगे u इक्वल टू 0, v इक्वल टू आपको बताना है, और s बराबर 20 मीटर और g इक्वल टू 10 अगर नहीं गिवन है तो, ठीक है। तो आप लिखोगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू u 0 हो गया, 2 इंटू 10 इंटू 10 20, तो v बराबर आ गया यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये 400 बनेगा ना, तो इसका अगर स्क्वायर रूट लोगे तो 20 आएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, नीट 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है अगेन आपको एक इसी तरह से पार्टिकल के बिना ऊपर से नीचे फ्री फॉल किया जाता है, इसको यानी रेस्ट से छोड़ा जाता है। तो इसको पहले फर्स्ट 10 सेकंड, ठीक है, पहले 10 सेकंड में S1 चलता है, ठीक है, और ये है S2 ये 20 सेकंड में चलता है, ठीक है। और अपन जो टाइम है वो शुरू से ही कैलकुलेट करेंगे, स्टार्टिंग से कैलकुलेट करेंगे। इसको देखो, तो ये है S2, ठीक है, ये है S2, इसको अपन u इक्वल टू 0 रेस्ट से ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको S1/S2 बताना है, ठीक है। ये भी नीट 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको S1/S2 बताना है। ठीक है, तो आप लिखोगे u इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन इसको रेस्ट से ही फेंकाना है, ये अपन क्वेश्चन में बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो u इक्वल टू 0 और t1 इक्वल टू 10 सेकेंड एंड t2 इक्वल टू 20 सेकेंड, ठीक है। तो आप लिखोगे S1 इक्वल टू ut, s इक्वल टू कॉमन लिख दे रहे हैं सबके लिए, प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है।
तो S1 इक्वल टू यू टी, दैट मीन्स यू तो जीरो है तो ये जीरो हो गया, तो हाफ जी इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है 10 स्क्वायर, तो S2 इक्वल टू हाफ जी 20 स्क्वायर, तो S1 अपॉन S2 इक्वल टू 10/20 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1/4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आ गया 1/4, ये आ गया 1/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है अगेन, ये भी नीट का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 5, सेवन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक हाई राइज प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो वहाँ से एक बॉल रेस्ट से रिलीज़ करता है कोई पर्सन, ठीक है, ठीक है। तो रिलीज करता है तो करता है, अगेन दिखाई नहीं दे रहा आपको, रुक जाओ। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये भी दिखाई नहीं दे रहा ना आपको। तो ये था, इस क्वेश्चन के बारे में अपन लिख रहे हैं एग्जाम्पल 4, ठीक है। राइट, तो एग्जाम्पल 5 है, एग्जाम्पल 5 ये भी नीट 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से एक बॉल है हाई राइज प्लेटफॉर्म से, इसको रिलीज़ किया जाता है रेस्ट से, ठीक है, रिलीज़ किया जाता है जस्ट आफ्टर 6 सेकेंड। एक और बॉल यहाँ पे आफ्टर 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड इस बॉल को रिलीज़ किया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी है v, ठीक है। और ये टोटल 18 सेकंड बाद जो है मिलते हैं, ठीक है, सेम हाइट पर होते हैं, यानी कि तो 18 सेकंड काउंट करेंगे जब ये फेंका था, ठीक है। तो 18 सेकंड बाद मिलते हैं। तो आप इसका v का वैल्यू बता दो यहाँ से, ठीक है। तो आपको v का वैल्यू बताना है, समझ में आ गया ना। एक बॉल रेस्ट से रिलीज करते हैं, यहाँ से कोई हाइट है h, ठीक है, ये कोई हाइट है h, ठीक है। उसके 6 सेकंड बाद एक और बॉल रिलीज करते हैं सेम हाइट से, और ये दोनों, इसकी वेलोसिटी इनिशियल v है, तो ये दोनों 18 सेकंड बाद सेम यहाँ से सेम डिस्टेंस पर होते हैं, यानी मिलते हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। क्योंकि मैंने अलग बनाया तो आपको सेम डिस्टेंस पर ही होगा, लेकिन यहीं से छोड़ी गई है, तो आप कह सकते हो मिलते हैं, ठीक है, एक दूसरे को मीट करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है 18 सेकंड बाद ये मीट करते हैं, तो v का वैल्यू बताना है आपको, v का। ठीक है, तो इस केस के लिए आप लिखोगे, ये जो बॉल है ना ये, तो ये 18 सेकंड में कितना नीचे आ जाएगा। u इसके लिए 0 है, तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो h बराबर कितना होगा, यू टी, ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि u की वैल्यू 0 है, हाफ जी इंटू टी यानी 18 का स्क्वायर, ठीक है। और आफ्टर 6 सेकंड इसको फॉल किया गया है, ठीक है, आफ्टर 6 सेकंड इसको छोड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप चलो एक और भी लिख लेते हैं, v
इसी के लिए लिख रहा हूँ मैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, 2gh, ठीक है, ठीक है। तो इसका v आपको गिवन है, तो इसका u, हाँ सॉरी, इसका u गिवन है आपको, ठीक है। v के बारे में अपन को कोई पता नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन देखेंगे, इक्वेशन 1 बोलते रहे। अभी इसके लिए इसको 2 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, ठीक है। अभी इसके लिए मैं सेकंड इक्वेशन ही अप्लाई करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लिखोगे h बराबर u यानी v है प्लस यू टी, टी मीन्स 6 सेकंड बाद फेंका ना इसको, तो 12 सेकंड होंगे, प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर, ठीक है। तो ये और ये, इसमें देखो आप, चलो इसका कोई काम ही नहीं है बेसिकली, इसी से कर रहे हैं इसको, ठीक है। देखो ये h और ये h सेम ही है ना, जब मीट करेंगे तो एक ही होगी, तो इसको 2 बोल रहे हैं अपन, तो इसको इसके इक्वल लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप इक्वेट करोगे इससे, 12 इंटू वी इंटू 12 यू प्लस हाफ जी 12 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी इंटू 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इक्वेट करोगे तो यही तो आएगा, ठीक है। तो ये हो गया v इंटू 12 इक्वल, सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा, राइट। चलो अपन उधर करते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया v, अब लिखो 12v इक्वल टू हाफ जी कॉमन ले लो पूरे से, 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ठीक है। तो 12v इक्वल टू हाफ जी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार इसको ऐड कर दो, दैट मीन 30 इंटू एक बार माइनस कर दो 6, ठीक है। तो ये हो गया, तो v इक्वल टू हाफ जी इंटू 30 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो ये 2 टाइम्स, सॉरी नीचे आएगा 2, ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये 15 और ये 5, तो v इक्वल टू हो गया 75 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो v इक्वल टू हो गया 75 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अगर आपको इसी क्वेश्चन में हाइट पूछ ली जाए, फिर कैसे कैलकुलेट करोगे आप? अच्छा चलो मैं पूछ रहा हूँ, इसमें आप हाइट बता दो, उसका कितनी ऊंचाई से इसको, ये जो हाइट थी, हाँ ये आपको ये हाइट बतानी है, एच यानी किस हाइट पर ये मीट करेंगे, ठीक है। तो एच वो हाइट है जहाँ पे एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है, में मीट करेंगे बेसिकली। तो आपको एच बताने का है, ठीक है। तो एच बता दो आप। तो एच कैसे कैलकुलेट करोगे? एच तो आसानी है ना, यहाँ से कर सकते हो इसको। तो एच बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ इक्वल टू ये हो गया 18 का स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको 5 लिखो, इसको 18 इंटू 18, तो एच इक्वल टू 90 इंटू 18, तो ये हो गया आंसर मीटर, ठीक है। क्योंकि 18 सेकंड बहुत ठीक ठाक टाइम है, तो ये 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अगेन एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं। सो राइट, क्वेश्चन नंबर 6 है, अपन क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है इसी सीरीज में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि ये ग्राउंड है, ये कोई पार्टिकल है, इसका मास है 1 kg और ये हाइट है 60 मीटर, और ये अगेन एक और पार्टिकल है, ठीक है, इसकी हाइट है 25 मीटर और ये है 3 kg का,
इसको T1, इसको T2 टाइम लगता है, ठीक है। ये दो पार्टिकल है, दोनों को ऐसे ऐसे छोड़ दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है, यानी कि u इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा इनका, इनको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो आपको बताना है ग्राउंड तक आने में T1 और T2 इनको टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको T1/T2 ये बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नीट 2005 का है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है। तो यू कैन सॉल्व इट इजीली बिकॉज वी नो दैट H1 इक्वल टू 60, U इक्वल टू 0 और अपने को टाइम बताना है, ठीक है। टाइम बनाना है H2 बराबर 25 मीटर, ठीक है। U अगेन ये T2 इसमें भी आपको टाइम है, ठीक है। तो H U0, ठीक है, यानी कि और G ऑटोमेटिकली आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ठीक है। आप इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें अप्लाई कर दोगे तो ये है H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो आपको H1 इक्वल टू हाफ G T1 स्क्वायर और H2 इक्वल टू हाफ G T2 स्क्वायर, ठीक है। राइट, तो यहाँ से लिखोगे आप T, इसको डिवाइड कर दो दोनों को, T1/T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू H1/H2। तो यहाँ से यहाँ लिख दो इसको T1/T2 इक्वल टू रूट ओवर H1/H2। तो H1 है 16, H1 है 16, ठीक है। तो 16/25, तो T1/T2 हो गया 4/5, ठीक है। तो ये रेशो आ गया 4/5, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन है जेई का, JEE 2020, ठीक है। राइट, JEE 2020, ठीक है। एक क्वेश्चन है JEE 2020। सो क्वेश्चन ये है कि एक आपको प्लेनेट गिवन है, ठीक है। ये कोई प्लेनेट है, ठीक है। ये कोई प्लेनेट है, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं इसके बारे में, ठीक। तो इसके सरफेस से 100 मीटर एबव, इसके सरफेस से 100 मीटर एबव एक पार्टिकल है और उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, यानी वो फ्री फॉल करेगा, ठीक है। तो इसका जो प्रोफाइल है, तो ये जो लास्ट 1/2 सेकंड है, ठीक है। लास्ट 1/2 सेकंड में 19 मीटर ट्रेवल करता है, ठीक है। 19 मीटर ट्रेवल करता है, ठीक है, सही है। तो ये जो हाइट ट्रेवल करता है लास्ट आधा सेकंड में वो 19 मीटर ट्रेवल करता है, ठीक है। तो आपको इस प्लेनेट के लिए जी की वैल्यू बताने का है, ठीक है। आपको इस प्लेनेट के लिए जी की वैल्यू बताने का है, ठीक है। सो आप एक बार ट्राई करिए इसको, ठीक है। तो आपको जी की वैल्यू बताने का इस प्लेनेट के लिए, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन है, ये हाइट है 100 मीटर, ठीक है। 19 मीटर लास्ट हाफ सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो आप लगाओगे H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर, राइट। एस बराबर 100। हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है टी टाइम में 100 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है। एच हो गया 100, 0 हो गया क्योंकि ड्रॉप किया है। ड्रॉप करने का मतलब यही होता है, जैसे ये है मेरे पास, तो मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा, छोड़ दूँगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। तो 0 प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, ठीक है। यही हो गया टी इक्वल टू 200 डिवाइड बाई जी होगा 2, ठीक है। तो
तो ये हो गया टी। अच्छा, तो यहाँ से आप देखिए कि इसको जो 100 मीटर ट्रेवल करने में टाइम लगेगा टी, और लास्ट आधा सेकंड में ये ट्रेवल करता है 90 मीटर। तो टी माइनस 1/2 सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है? 100 माइनस 90, तो 81 मीटर, राइट। टी माइनस 1/2 टाइम में कितना ट्रेवल कर रहा है? 100 माइनस 90, दैट मीन्स 81 मीटर। तो आप लिखोगे अगेन एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। वाई? बिकॉज डी इक्वल टू 0 इन दिस केस, so you can write it here 81 equal to half g into t, के प्लेस पर आप लिखोगे ये, ठीक है। तो ये सिंबल ये जनरलाइजेशन के लिए, लेकिन आप ये लिखोगे इसकी जगह, ठीक है। तो ये हो गया t माइनस 1/2 इक्वल टू टी माइनस 1/2, इसे ये रख दो 162/g रूट ओवर 162/g, तो ये हो गया ठीक। तो यहाँ से अपन इसको इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं, तो इसको इक्वेशन 2 बोल दे रहे हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसमें 2 इक्वेशन 2 ही वेरिएबल, लेकिन अपने को जी फाइंड आउट करने का है। तो जी फाइंड आउट करने का है तो इन दोनों इक्वेशन में से इसमें से इसको माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो माइनस करने के बाद देखिए अब क्या आएगा, ठीक है। अपन लिख रहे हैं यहाँ पर 1 माइनस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये आप समझ लो। तो इसमें आप लिखेंगे टी माइनस 1/2 इक्वल टू, राइट, इक्वल टू रूट ओवर 20/g माइनस रूट ओवर 16/g, सही है। तो यहाँ से क्या बचा 1/2 इक्वल टू रूट 200 माइनस रूट 160 होल डिवाइडेड बाई रूट जी, दैट मीन्स रूट जी इक्वल टू 2 इंटू, तो इसको लिखेंगे 10√2 और इसको लिखोगे 9√2, ठीक है। क्योंकि 81 था, समझ रहे ना आप यहाँ से। ये 80, इसको 162 को आप क्या लिख दोगे? 162 को 81 इंटू 2, इसको 100 इंटू 2, तो 81 9 का स्क्वायर होता है और 100 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस टाइप का बना लो इसको। और नाउ आप क्या करोगे, रूट जी इक्वल टू 2 इंटू 10√2 माइनस 9√2, तो क्या हो जाएगा 1/2 दैट मीन्स, तो जी पता करने का है तो आप स्क्वायर करो, तो ये 4 हो गया, ये 2 होगा, तो जी की वैल्यू आ गई 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर है इसका, जी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जी का वैल्यू है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि अपन जनरल केस में जी क्या करते हैं, अर्थ के लिए डिफाइन करते हैं और फाइंड करते हैं बार बार, लेकिन इस तरह से भी इमेजिन कर सकते हो आप कि कोई प्लेनेट हो सकता है, ठीक है। तो न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन है वो किसी प्लेनेट के लिए वैलिड है, उनका अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला u प्लस हाफ ए डी स्क्वायर AT की जगह अर्थ के लिए आप जी लिख सकते हो, कोई और प्लेनेट है उसके लिए उसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लिख सकते हो, ठीक है।